रोटी, कपड़ा और मकान तो छीना है, लेकिन उससे भी अहम उन्होंने हमारे जिंदगी से खिलवाड़ किया है। सांसद नकुलनाथ शुक्रवार को किसान आंदोलन में जमकर गरजे। केंद्र व राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार के झूठे वादों ने आज हर वर्ग का घर, परिवार और सपना तोड़ दिया है। हर दिन बढ़ती महंगाई ने समूचा सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया है। इस पर भी केंद्र की भाजपा सरकार के सरदार मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री यही राग अलाप रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, जबकि अब ये नारा होना चाहिए कि भाजपा का साथ मतलब सबका विनाश। उन्होंने सवाल किया कि क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? क्या गरीब परिवारों के खातों में 15 लाख रुपए आए? क्या कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं को दोबारा रोजगार मिला? श्री नाथ ने कहा कि मोदी कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है। मैं कहता हूं कि हमारे किसानों का लोहे का सीना है। पिछले साल अतिवृष्टि के बाद मैंने एरियल सर्वे किया था। फसलें बर्बाद हुई थी, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहे। पेट्रोल, डीजल सहित अन्य सामग्री के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के किसान पिछले 1.5 साल से 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जो सिर्फ उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। भाजपा सरकार ने किसानों की एक नहीं सुनी। महंगाई के बोझ से हर वर्ग पर अन्याय हो रहा है, जिसका कठोर जवाब जनता खुद देगी। मानसरोवर के सामने हुए कार्यक्रम को पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, विधायक सोहन बाल्मीक, गंगा प्रसाद तिवारी और विश्वनाथ ओक्टे ने संबोधित किया। कवि सुदीप भोला ने अपनी कविताओं के जरिए किसानों की पीड़ा रखी। आंदोलन को किरण चौधरी, विधायक सोहन बाल्मीकि, सुनील लोहिके, कमलेश साहू, मोहम्मद अबरार, अमित सक्सेना सहित अन्य नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। सांसद नकुलनाथ चंदनगांव से पूजा अर्चना करने के बाद ट्रैक्टर पर सवार हुए। ट्रैक्टर चलाते हुए वे ईएलसी चौक तक पहुंचे। सांसद के ट्रैक्टर के पीछे सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली रही। इस दौरान जगह जगह सांसद नकुलनाथ का स्वागत किया गया, जबकि ईएलसी से आंदोलन स्थल तक खुली जीप की सवारी की। चंदन, सत्यम, शिल्पा, विशाल, संतोष, पंकज, राधेश्याम, जयराम, क्षेत्रीय कांग्रेस। मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि ये 3 किसान विरोधी कानून क्या है। सबसे पहला कानून है वो ये कहता है कि कोई भी बड़े उद्योगपति को मंडी का दर्जा दिया जाएगा। मंडी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा कानून क्या कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके की किसानी आप उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? जब खाद नहीं, जब बीज नहीं, ये बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और हमारे किसानों को बोलेंगे कि तुम्हारे पास तो बीज नहीं है, तुम्हारे पास खाद नहीं है, अब बोनी का समय है, अब ठेका हमसे लो और हमारे दाम पर तुम किसानी करो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। किसान का जो सीना है वो लोहे से भी और मजबूत है। देश की जो भाजपा की सरकार है, जो भाजपा की निकम्मी सरकार है, उन्होंने हमसे रोटी, कपड़ा और मकान तो छीना है, लेकिन उससे भी अहम उन्होंने हमारे जिंदगी से खिलवाड़ किया है। उनके गलत नीतियों के कारण, गलत कोरोना नीतियों के कारण कितने लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई।